हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज का हमारा टॉपिक है रिकेट्स। तो रिकेट्स क्या होता है? तो आइए हम पढ़ते हैं रिकेट्स के इंट्रोडक्शन की तरफ। रिकेट्स इज़ द मोस्ट कॉमन इन चिल्ड्रेन हु आर बिटवीन 6 to 36 मंथ्स ओल्ड। रिकेट्स एक ऐसी कंडीशन है जो कि बच्चों में देखी जाती है, वो भी 6 से 36 महीने के बीच के बच्चों में। रिकेट्स इज अ चाइल्डहुड बोन कंडीशंस वेयर इन द बोन्स सॉफ्टन एंड बिकम्स प्रोन टू द फ्रैक्चर एंड द इनरेगुलर। फिर रिकेट्स क्या है? एक चाइल्डहुड बोन्स कंडीशन है जिसमें कि आपकी बोन्स जो होती हैं वो सॉफ्ट हो जाती हैं, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हो कि उसकी बोन्स जो है इनरेगुलर हो रखी हैं। तो इसके कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं? तो इसके कॉजेज़ क्या क्या हैं? लैक ऑफ विटामिन डी। अगर आप विटामिन डी की डिफिशेंसी हो गई है तो जैसे सनलाइट एक्सपोजर से भी आपको विटामिन डी मिलता है और फूड से भी। जेनेटिक फैक्टर हो सकता है, जैसे अगर आपकी फैमिली में किसी को हो, आपके मदर साइड फैमिली में या फिर फादर साइड फैमिली में, तो भी हो सकता है। तो दीज टू कॉमन कॉजेज़ फॉर अ रिकेट। तो इसके साइन एंड सिम्टम्स आगे हम देखते हैं। इसके साइन और इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। तो आप क्या क्या इसके सिम्टम्स देख सकते हो। तो बोन पेन एंड टेंडनेस, बोन में आपको पेन रहेगा और टेंडनेस रहेगा। बोन डेट ग्रो स्लोली, या जब आपको रिकेट्स होगा तो आपकी बोन जो होगी वो स्लोली ग्रो करेगी। ब्रॉड एंड द कर्व्ड लेग, आपके जो लेग्स होते हैं वो कर्व्ड हो जाते हैं। मसल वीकनेस, मसल्स की जो होती है वो वीकनेस हो जाती है। बोन्स डेट आर सॉफ्टेन एंड ब्रेक इजली, बोन्स जो होती है वो सॉफ्ट हो जाती है और वो जल्दी से टूट जाती है। ए लार्ज फोरहेड एंड अबडोमिन, आपका सर जो है वो या तो बड़ा हो सकता है साइज में या फिर अबडोमिनल। एंड अनयूजुअल शेप ऑफ द रिब्स, आपके रिब्स का भी शेप जो है वो इनरेगुलर हो सकता है। वाइड जॉइंट एंड द एल्बो और रिस्ट, आपकी एल्बो और रिस्ट जॉइंट जो है वो वाइड हो सकते हैं, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हो। रिब्स की जो बोन्स हैं इनरेगुलर हो गई। बोन्स आपके देखिए, आप नी से जो लेग है वो कर्व्ड हो गया, ये सारे हो गए। तो रिकेट्स फैक्टर, रिस्क फैक्टर क्या होते हैं रिकेट्स के? ए लो डाइटरी इंटेक ऑफ विटामिन डी, जैसे विटामिन डी का आप कम इंटेक ले रहे हो, चाहे वो फूड के थ्रू हो या फिर सनलाइट के थ्रू हो। लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी टू स्पेंड टाइम आउटडोर, जैसे अगर आप हो, बच्चे होते हैं वो ज़्यादातर घर में ही रहते हैं, उसकी वजह से भी हो जाता है। इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होती है? बोन्स डेड ब्रेक इजली, बोन्स कॉम्प्लिकेशन क्या होती है इस कंडीशन में? बोन्स जो होती है इजली ब्रेक हो जाती है। परमानेंट बोन इनरेगुलरिटीज़, जो परमानेंट बोन्स जो है इनरेगुलर हो जाएगी। हार्ट प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर निमोनिया होने की चांसेस हो जाते हैं। ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर हो सकता है। लाइफ लॉन्ग डिसेबिलिटी हो जाती है कि आपकी जो बॉडी है वो लाइफ टाइम डिसेबिलिटी हो जाएगी, जैसा कि आप आगे डायग्राम में देख रहे हो, यहाँ पे देख सकते हो। वाइड नी जॉइंट हो जाएगा, वाइड एंकल जॉइंट हो जाएगा। अबडोमिन का जो एरिया होता है वो इंक्रीज हो जाएगा। पेल्विस डिफॉर्मिटीज़ हो जाएगी। बो लेग हो जाना, ये सारी कंडीशन होती है। ये अधिकतम किस में देखी जाती है? 6 to 36 मंथ बेबीज़ में देखी जाती है इसके सिम्टम्स। इसका ट्रीटमेंट क्या क्या हो सकता है? तो इसके ट्रीटमेंट होते हैं कैल्शियम, फॉस्फेट, विटामिन डी, ये तो हो गए। दे मे ऑल्सो रिकमेंडेड, इसमें और भी चीज़ें क्या क्या रिकमेंडेड होती हैं? इंक्रीजिंग एक्सपोजर ऑफ सनलाइट, आपको सनलाइट में ज़्यादा रहना होता है। मेकिंग डाइट चेंजेस, आपको कुछ डाइट चेंजेस करने पड़ेंगे। टेकिंग अ फिश ऑयल आपको लेना पड़ेगा। गेटिंग मोर एक्सपोजर टू यूवी लाइट से ज़्यादा एक्सपोजर में रहना पड़ेगा। कंज्यूमिंग कैल्शियम एंड द फॉस्फेट, तो ये मेडिसिन जो हो जाती हैं, कैल्शियम जो आपके बोन्स को मजबूत करने में मदद करती है, और विटामिन डी भी। तो आपको ये सारे ट्रीटमेंट्स अगर लेने हैं तो आप डॉक्टर्स के बेसिस पे लेंगे। ये मेनली मतलब ट्रीटमेंट हम देते हैं अगर किसी पर्सन को रिकेट्स होते हैं तो।
तो एक बार रिवीजन करते हैं। रिकेट्स जो है वो कॉमन कंडीशन होती है, चिल्ड्रंस में देखी जाती है। उसके सिम्टम्स कब आते हैं? 6 to 36 मंथ ओल्ड बेबीज़ में होते हैं। इसकी डिसेबिलिटीज़ होती हैं। अब इसका हम डायग्नोसिस कैसे करेंगे कि हाँ इसका डायग्नोसिस क्या होता है? तो ब्लड टेस्ट करते हैं टू टेस्ट द कैल्शियम एंड द फास्फोरस एंड द हाई लेवल ऑफ एल्कलीन फॉस्फेट। आपकी बॉडी में जो कैल्शियम लेवल और फॉस्फोरेट एंड द एल्कलाइन फॉस्फेट जो होता है उसका लेवल चेक करने के लिए। एंड आर्टियल ब्लड गैस टेस्ट होता है जिसमें कि हम एसिडिटी और इन द बोन चेक करते हैं। फिर एक्सरे करते हैं। ये बोन मैरो बायोप्सी भी होती है, लेकिन ये बहुत कॉमनली करते हैं। थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।